हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगा, क्योंकि नीट का फॉर्म रिलीज हो गया है। ये फॉर्म आज से रिलीज हुआ है, यानी कि 8 फरवरी से रिलीज हुआ है और आपका 8 मार्च तक भरा जाएगा। यानी कि आपके पास टोटल 1 महीने का समय है, आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बोले कि नीट का फॉर्म भराना है। हम लोग भी फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भराने का 1500 रुपया चार्ज लगेगा। आप पैसा जमा करके हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। सारा काम हम लोग का रहेगा, बस आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा इसी व्हाट्सएप पे, यानी कि इसी नंबर के व्हाट्सएप पे। खैर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आज नीट के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा ये तो हम जानेंगे और साथ साथ फॉर्म भरने में और कौन कौन सी डिटेल्स भरना है ये भी जानेंगे। बट कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर वीडियो बना दीजिए। तो आप कमेंट कीजिए, क्या आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर वीडियो चाहिए? अगर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर वीडियो चाहिए तो कल तक वो भी मिल जाएगा। बस लिख दीजिएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर वीडियो मिल जाएगा। बहुत देर ना करके चलो जानते हैं आज की वीडियो के बारे में। और उसके बाद भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ। सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हो, हिंदी में इसको जाति प्रमाण पत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र कहते हैं। ये आपको अपलोड करना होगा सही डायमेंशन में। जब आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कितने इंटू कितने में आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो उसको सही डायमेंशन में अपलोड करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि केंद्र वाला होना चाहिए। क्योंकि जितने भी एग्जाम आपके इंडिया लेवल के होते हैं, यानी कि जैसे आपका सीयूईटी हो गया, आपका नीट हो गया, आपका जेई हो गया, आपका एम्स हो गया, इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे सीनेट हो गया, सीपेट हो गया, बीसीईसीई हो गया, इसमें आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में क्या अंतर होता है, आपको बगल में एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में हम लोगों से लिंक मांग सकते हो। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा सही डायमेंशन में, ठीक है ना। तो पहला हमारा डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, पहला फर्स्ट। मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरा हमारा है आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। इसके पहले क्या होता था कि आधार कार्ड का केवल नंबर लगता था, यानी कि आधार नंबर लगता था, लेकिन इस साल आधार कार्ड भी अपलोड हो रहा है। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट के आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आधार कार्ड किस प्रकार होना चाहिए, आप इस पर कमेंट कर देना कि सर आधार कार्ड किस प्रकार का होना चाहिए। तो आधार कार्ड पर लिख देना, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या क्या गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर इन फ्यूचर जब आप काउंसलिंग कराओगे तो भी आपको समस्या आ जाएगा। तो आधार कार्ड में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पर भी कमेंट कर देना। बस केवल लिख देना आधार कार्ड या आधार कार्ड प्रॉब्लम, इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो इस साल आपका आधार कार्ड अपलोड किया जा रहा है। तो सेकंड हमारा है आधार कार्ड। चलिए, तो ये दूसरा नंबर का हमारा हो गया। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट आपको 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर अभी तो हम क्लास 12th में हैं, यानी कि अभी हम एग्जाम दिए हैं या एग्जाम देंगे, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अपीयरिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कहना क्या चाहते हो सर, जिसके पास क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है, जो क्लास 12th का इस साल एग्जाम दिया है या देगा, वो अपीयरिंग में करके फॉर्म भर सकता है। लेकिन हां, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका काउंसलिंग होगा, तो जब आप जाओगे कॉलेज पर एडमिशन के लिए, तो उस समय आपके क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा। और उस टाइम तक जब आप पास हो जाते हो तो बिल्कुल आपके पास मार्कशीट आएगा। और अगर आप पास नहीं होते हो या आपका परसेंटेज क्राइटेरिया कम रहता है तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हां, आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन आपका तभी होगा जब आपका परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल होगा, आप पास आउट रहोगे तो ही होगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी वीडियो चाहिए कि सर कौन कौन से स्टूडेंट 2026 में एलिजिबल है, तो आप कमेंट कर देना, इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब चूंकि नया नोटिफिकेशन आया तो उसके अनुसार भी बना दिया जाएगा। न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने तीसरा क्या कहा, 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, और 12th की मार्कशीट नहीं है तो अपीयरिंग में आप फॉर्म भर दोगे, ठीक। तो दूसरे नंबर का नहीं, सॉरी तीसरे नंबर का हमारा है 10th
एंड 12th मार्कशीट। चौथा नंबर हमारा है पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन आप फोटो के बारे में कुछ जानकारी ले लें। पहली बात आप ये जान लीजिए कि फोटो आपका कलर्ड हो। वैसे पिछले साल तो कलर्ड फोटो ही लगता था, लेकिन इस साल अगर आपका कलर्ड है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट है, दोनों चल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान एक बात देना है कि अगर आपका फोटो कलर्ड है तो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। पहली बात, ये पहला आपका क्राइटेरिया है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, चौथे नंबर पर फोटो आपका लगेगा। और फोटो की जो एक एक क्राइटेरिया वो आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है ना। फोटो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। फोटो तो मैंने क्या बोला कि चाहे कलर्ड या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अगर कलर्ड है तो पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप फोटो खिंचा रहे हो, पासपोर्ट साइज का आपका फोटो लगेगा, तो आपके पूरे फोटो में 80% आपका चेहरा होना चाहिए। यानी कि आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है, वो पूरा बड़ा दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फेस छोटा सा दिख रहा है, बाकी आपका शर्ट और कपड़ा जो भी आप पहने हो वो आपका ज्यादा दिख रहा है। आपका फेस जूम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 80% में कम से कम आपका फेस होना चाहिए, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपका ईयर दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए। और अगर आप परमानेंट चश्मा लगा रहे हो, आपके आंखों में कोई दिक्कत है, तो आप चश्मा लगा के फोटो खिंचा सकते हो। लेकिन अगर आपके आंखों में दिक्कत नहीं है, आप शौक बस चश्मा लगा रहे हो, तो प्लीज आप निकाल दीजिएगा, आप बिना चश्मे का फोटो खिंचवाइएगा। और हाँ, कैप भी मत लगाइएगा। यानी कुछ स्टूडेंट का शौक होता है कि टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं, या कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो दुपट्टा रख के फोटो खिंचाती है, तो ये सब मत करिएगा। कैप रख के मत खिंचाइएगा, दुपट्टा रखकर मत खिंचाइएगा, ठीक है ना। आपका बाल वगैरह दिखना चाहिए, और आपका कान दिखना चाहिए, और आपका फेस बड़ा होना चाहिए, ठीक। कलर्ड फोटो हो, अगर कलर्ड फोटो तो पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और ब्लैक एंड व्हाइट हो तो इस साल वो भी चल जाएगा, वैसे पहले नहीं चलता था, ठीक है ना। और हाँ, पिछले सालों में क्या होता था कि आपका नाम भी लिखा होना चाहिए था, और डेट ऑफ फोटो, यानी कि जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हो वो डेट भी लिखा होना चाहिए था। और नाम कौन सा होना चाहिए था? जो क्लास 10th की मार्कशीट में आपका नाम है। कहना क्या चाहते हो सर? जैसे क्लास 10th की मार्कशीट में मेरा नाम अनूप कुमार राय है, ठीक है ना, तो अनूप कुमार राही होना चाहिए। यानी कि स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो, या सीक्वेंस मतलब सरनेम मिडिल नेम आगे पीछे हो, ऐसा नहीं हो। सीक्वेंस और स्पेलिंग दोनों सेम होना चाहिए। अनूप कुमार राय, ऐसा नहीं है कि मैं अनूप राय लिखवा दिया, या अनूप कुमार लिखवा दिया, या राय अनूप लिखवा दिया, तो ये सब नहीं करना है। 10th की मार्कशीट के अनुसार। और डेट ऑफ फोटो मैं बात कर रहा हूं, डेट ऑफ फोटो, ना कि मैं डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूं। डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। ऐसा पहले होता था, लेकिन इस साल कहा ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपका नाम हो, डेट ऑफ फोटो हो। उसने ये भी नहीं कहा कि होना चाहिए, और ये भी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। ऐसा अभी तक हमको दिखा नहीं जब तक मैंने पढ़ा, लेकिन हो सकता है जब हम लोग फॉर्म भरे तो उस टाइम पे भी एक आध पॉइंट सामने आ जाता है, और कुछ नोटिफिकेशन कुछ बाद में भी आ जाता है, तो हो सकता है उस टाइम पे आ जाए तो आपको हम बताएंगे। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब आप फोटो खिंचाइएगा तो अपना नाम लिखवा लीजिएगा, वही 10th के मार्कशीट के अनुसार, और दूसरा डेट ऑफ फोटो लिखवा दीजिएगा। और हाँ, फोटो थोड़ा ज्यादा निकलवा लीजिएगा, 7, 8, 10, 12 निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वही फोटो लेकर आपको कहां पे जाना है? एग्जाम सेंटर पे भी जाना है, और वही फोटो आपका काउंसलिंग में भी लगेगा। तो फोटो सेम होना चाहिए। कहां कहां का? जब आप फॉर्म भर रहे हो तब, दूसरा जब आप सेंटर पे जाओगे तब, एग्जाम सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, और तीसरा जब काउंसलिंग होगा तब। तो फोटो थोड़ा ज्यादा निकलवा देना, ठीक है ना। 6, 8 निकलवा लेना। वैसे 10, 12 भी निकलवा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन हाँ, आपकी सिक्योरिटी के लिए सही है। तो इतनी जो मैंने बात बताया वो फोटो के लिए बताया, ठीक है ना। तो एक एक बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट। पहला बात मैंने क्या बताया कि कैप आपको लगा के फोटो नहीं खिंचाना है, चश्मा लगा के आपको फोटो नहीं खिंचाना है। लेकिन अगर आप परमानेंट चश्मा लगा रहे हो तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचाइए, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको चश्मा लगाकर ही जाना होगा, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि ईयर दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए, फेस 80% आपका दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, अगर आपका फोटो कलर्ड हो तो। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट जो AI जनरेटेड फोटो बनाते हैं, देखते होंगे, ठीक है ना, तो वो वाला फोटो नहीं लगेगा। आपका रियल फोटो होना चाहिए, कैमरे से खिंचाया हुआ, ठीक है ना। AI जनरेटेड फोटो नहीं चलेगा, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात रही फोटो से संबंधित। नेक्स्ट है साइन। आपका सिग्नेचर भी अपलोड होगा। आपको क्या करना है कि एक व्हाइट बैकग्राउंड पे अपना सिग्नेचर करना है, और उसको भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। तो साइन भी आपका जो है वो अपलोड होगा, ठीक है ना। साइन भी आपका अपलोड होगा। अब साइन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बदलते रहते हैं। जैसे एक बार आपने किसी और स्टाइल से किया, दूसरी बार किसी और स्टाइल से करे, तो ऐसा मत करना। जो साइन आप करते हो वही साइन करिएगा। आप वही साइन फॉर्म भरते समय करिएगा, काउंसलिंग में करिएगा, जब जब आवश्यकता लगेगा सेम साइन करिएगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट साइन बदलते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं
जो थोड़ा सा कुछ और अलग करना चाहते हैं तो अलग मत करना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन सेम होना चाहिए आपका। अच्छा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कुछ आपके पास अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, जैसे आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो तो आपको आरक्षण मिलेगा, या फिर हो सकता है एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो, या फिर हो सकता है एनसीसी का सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है या आर्मी कोटा का सर्टिफिकेट हो तो आप इसको बिल्कुल अपलोड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको आरक्षण मिलेगा। आपका नंबर अगर कम होगा तो भी अपेक्षाकृत आपको कॉलेज मिल जाएगा। किनकी अपेक्षा, जनरल वालों की अपेक्षा, या जिनके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है तो स्पेशल सर्टिफिकेट वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा। तो छठवां है स्पेशल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब अगर कोई स्टूडेंट विदेश का है, जैसे एनआरआई है, ठीक है ना, या ओसीआई है, यानी कि फॉरेन का है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगता है, वो भी अपलोड करना होगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई स्टूडेंट एनआरआई है, ठीक है ना, 7वां नंबर है ये हमारा, ये सब अपलोड करना होगा। एनआरआई या ओसीआई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें तो आपको अपलोड करना है। एक बार देख लीजिए फिर, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th या 12th की मार्कशीट, फोटो जिसकी कुछ क्राइटेरिया बताया, उसके बाद फिर मैंने बताया कि सिग्नेचर अपलोड करना है, स्पेशल सर्टिफिकेट जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, एनसीसी हो गया, स्पोर्ट वाला हो गया, और एनआरआई या ओसीआई का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इतनी चीजें, इतनी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन दो और मेरे से छूट गया है, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जान लीजिए। 8वां आपका लाइव फोटोग्राफी, ठीक है ना, लाइव फोटोग्राफी। लाइव फोटोग्राफी भी आपका लगेगा, यानी कि सामने रख के जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका फोटो खींचा जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोग कैसे खींचेंगे? आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, उसका भी उपाय है। अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वो भी हम लोग आपको उपाय बताएंगे, बस आप हम लोगों से जब फॉर्म भराएंगे तो आपको टेक्निक बताया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां, लेफ्ट एंड राइट फिंगर इंप्रेशन, ठीक है ना, फिंगर इंप्रेशन। अब देखो लेफ्ट हैंड एंड फिंगर इंप्रेशन, क्या पहले क्या होता था, केवल आपका अंगूठा का लगता था इंप्रेशन, ठीक है ना, कि इस बार ऐसा नहीं, इस बार आपका लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, दोनों हैंड का आपका जो पांचों, यानी कि 5 इसका जो आपका 10 फिंगर है उसका इंप्रेशन लगेगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था, केवल आपके लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन लगता था, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जो मिला के आपके 10 उंगलियां है, उस 10 उंगलियां का इंप्रेशन लगेगा। तो इतना चीजें तो आपका अपलोड होगा। एक बार और देख लीजिए, 9 है, ठीक है ना, फिर से बता देता हूं। कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, फोटो, साइन, उसके बाद आपका स्पेशल सर्टिफिकेट, एनआरआई, और लाइव फोटोग्राफी, और लेफ्ट एंड राइट फिंगर इंप्रेशन। इतनी चीजें हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और कौन कौन सा डिटेल्स आपको भरना होगा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये तो अपलोड करने वाली सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना। तो डिटेल्स में बात करें कि क्या क्या भरना है, ठीक है ना। डिटेल्स में आप देख लीजिए, सबसे पहला नेम, उसके बाद आपके फादर नेम यानी कि पिता का नाम, तीसरा आपका होगा मदर नेम, ये भी आपको भरना होगा, आपके माता का नाम आपको भरना होगा, ठीक है ना, अगर आप फॉर्म खुद भर रहे हो। और अगर हम लोगों से भरा रहे हो तो आपको नाम बताना होगा क्या नाम है, उसके बाद ही हम लोग भर पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर याद रखिएगा, मोबाइल नंबर भी लगेगा, और 2 मोबाइल नंबर लगेगा। एक तो आपका जो रियल मोबाइल नंबर है जिसपे ओटीपी आ सके, जो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में हो, जिसमें हमेशा आपके रिचार्ज हो, वो लगेगा। और एक अल्टरनेटिव नंबर भी लगेगा, अल्टरनेटिव नंबर भी लगेगा, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी वगैरह नहीं जा पाता है, या आपको कांटेक्ट करना है उस पर नहीं गया, नेटवर्क अच्छा नहीं हुआ, तो एक अल्टरनेटिव नंबर भी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 सिम है तो आप वही नंबर दे दीजिएगा, या अपने घर में किसी भी सदस्य का दे दीजिएगा, ठीक है ना। 5वां आपका है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपको भरना होगा, ईमेल आईडी। और इसमें भी वही ऑप्शन, आपको एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी डालना होगा, ठीक है ना, ईमेल आईडी भी डालना होगा, अल्टरनेटिव भी। अच्छा नेक्स्ट, अगर हम और आगे बढ़ें तो आपको, ठीक है ना, 6वां नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी भरना होगा, वही क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, जो क्लास 10th की मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ डालना है, कुछ उल्टा सीधा मत डाल दीजिएगा। 7वां है आपके पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन
यानी कि आपके माता पिता कहां तक पढ़े हैं और ठीक है ना, क्या जॉब करते हैं, जॉब ये भी भरना होगा आपको, ठीक है ना। 8वें नंबर पे हमारा है, यानी ये तो समझ में आ गया होगा 7वां नंबर कि माता पिता आपके कहां तक पढ़े लिखे हैं वो भी आपको भरना होगा, और क्या जॉब करते हैं भी भरना होगा, ठीक है ना। 8वें नंबर पे अगर हम आगे बढ़े, एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम यानी कि वार्षिक कमाई कितनी है, एक साल में कितनी कमाई आपके यहां है, कितनी आय है, आपको ये भी भरना है, ठीक है ना। और 9वें नंबर पे हमारा है स्कूल पिन कोड भी आपको भरना रहेगा, स्कूल पिन कोड। और 10वां आपका अपार आईडी जो है, ठीक है ना, अपार आईडी। लेकिन अपार आईडी में एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शनल है, केवल टिक करना होता है आपको कि आपके पास अपार आईडी है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये 10 चीजें तो आपको भरना होगा, यानी कि अपना नाम क्या भरेंगे, फिर मैं बोला कि नेम आपका और साथ साथ उसका जो सीक्वेंस है, स्पेलिंग है, वो सेम होना चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, ठीक है ना। पेरेंट्स नेम यानी कि पापा का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। 7वां है पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन और जॉब। 8वां है एनुअल फैमिली इनकम यानी कि वार्षिक आय कितना है। स्कूल का पिन कोड, क्लास 12th आपने जहां से पढ़ाई किया उसका पिन कोड। और साथ साथ 10वां अपार आईडी। अपार आईडी आपके पास है या नहीं है, केवल आपको क्लिक करना है, ऑप्शनल है। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें आपको डिटेल भरनी होगी, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने हर बातें कवर कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। और जिस पे मैंने कमेंट करने के लिए कहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लिए मैंने कमेंट करने के लिए कहा है, उसके बाद आधार कार्ड में क्या क्या गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसके बारे में मैंने कहा है, आप बिल्कुल ये दोनों पे कमेंट कीजिए, इस पर वीडियो बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। एक और बात, हम लोग का एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसपे फ्री में प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, 1 शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बन रहा है, आप उसको देख सकते हो, वहां से आप वीडियो देखिए। नीट के लिए भी है, नीट के अलावा सीयूईटी के लिए भी है, बहुत सारी एग्जाम के लिए वहां पे तैयारी करवाया जा रहा है, एक भी पैसा नहीं लग रहा, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है या कोई डाउट है तो आपको जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर छोटे मोटे डाउट है तो आप कमेंट में भी हम लोगों से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।